Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. ये बयान है अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर का। पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए यह बयान काफी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाकर अमेरिका के राजदूत ने साफ साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहां आकर वो काफी खुश हैं। उन्होंने वहां पे मीडिया से टॉक भी की है और कश्मीर को कहा है कि JNK जम्मू एंड कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इस बयान के पीछे क्या लॉजिक है और ये एम्बेसडर जो है ये स्पेशल एनवॉय है कि सर्जियो गोर जो है वो गए श्रीनगर और ये आउटरीच वो कर रहे हैं, कई स्थानों पर वो कर चुके हैं और साउथ में भी गए, कई और स्थानों पर भी गए और सभी जगह जाके वो इस तरह की आउटरीच कर रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसडर गए जम्मू एंड कश्मीर, वहां के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सफाई दी बाद में थे, और ये एम्बेसडर साहब महाराष्ट्र नहीं गए, बिहार नहीं गए, झारखंड नहीं गए, केरलम नहीं गए, गए तो जम्मू कश्मीर। कुछ तो गड़बड़ है। साउथ एशिया प्रेसिडेंट ट्रम्प के और उनके क्लोज लोगों में इनका शुमार होता है। इंडिया में इंडियन मीडिया के अंदर स्पेशली जो वहाँ का इंग्लिश मीडिया है उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारे शोज किए, कुछ जगहों पे मैं भी अपेयर हुआ और उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ये भी देखा गया है कि सर्जियो गोर जो है वो अधिक महत्व दे रहे हैं किसको, ऑपोजिशन स्टेट्स को। बहरहाल ये तो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ गए और यहाँ पर फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया और फिर ये भी कहा कि भाई ये जो ट्रैवल एडवाइजरी वगैरह है यहाँ पे हमने दे रखी है, अब इस ट्रैवल एडवाइजरी को मैं रिकमेंड करूँगा। जय साथियों, अमेरिकी राजदूत जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में गए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मिले, ये काफ़ी देखने वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिला इससे पाकिस्तान चिढ़ गया। क्योंकि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये जो है काफ़ी बढ़िया है, और वो असल में वो देखने गए थे कि जम्मू कश्मीर में अमेरिकी टूरिस्ट जो है वो घूमने आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और ये सब वो देख चुके हैं और अब ये कंफर्म हो गया है कि जम्मू कश्मीर में अमेरिकी जो नागरिक हैं वो घूमने के लिए अब आएंगे। ये दूसरा प्लस पॉइंट है भारत के लिए और इसी कारण अभी पाकिस्तान की जली पड़ी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राजदूत जो यहाँ पर ऐसी बात बयान देते हैं और वहाँ के CM भी उमर अब्दुल्ला भी वो बोलते हैं कि जो दूरियां थी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के मध्य वो लगभग अब खत्म हम कर चुके हैं और आगे बढ़ने का काम चालू रखा है। और दूसरी तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों ने सीधे कह दिया कि वो पाकिस्तान का अंग नहीं है, वो भारत का अंग है, और भारत से कई बार लोग जो हैं POK से वो मदद भी मांग चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर में जाते हैं और वहाँ जायजा करते हैं, जम्मू कश्मीर के CM से मिलते हैं, जाहिर सी बात है साथियों ये बात पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी कि अमेरिकी राजदूत का वहाँ जाना एक तरीके से दुनिया को ये संकेत देता है कि वर्षों तक जो दुनिया विरोध करती थी कि जम्मू कश्मीर के मामले में ये भारत का है या पाकिस्तान का, इस पर विवाद चलता रहा। लेकिन अभी स्थिति बदल गई है, अमेरिकी राजदूत खुद वहाँ पर आए और उनके मुंह से ये बयान सुनने को मिला, ये जम्मू कश्मीर जो है भारत का भिन्न अंग है, इसको जो कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया खुद वो कहता है कि यार ये कोई बायलैटरल इशू भी नहीं है, ना ये ट्राइलैटरल है, मल्टीलैटरल है, बल्कि वो कहता है ये हमारा इंटरनल एक इशू है। इसके ऊपर ऐसे बयानात से क्या फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, पहलगाम में हमला होता है अप्रैल में, और मई में पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, और उसका जो सीज फायर का जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, बल्कि पाकिस्तान भी उनको वो क्रेडिट देता है। गो कि इंडिया ने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर जगह ये बातें करते फिरते हैं।
एक अनप्रिडिक्टेबल किस्म की हुकूमत है इस वक्त अमेरिका की। उनके इस बयान से कश्मीर के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है? वहाँ के जो यंग चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं या मीडिया टॉक की है और कहा कि जी हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, लोग यहाँ पे आए और हम अपनी हुकूमत को बताएंगे कि यहाँ पे जो एक ट्रैवल एडवाइजरी है उसको हटाया जाए। तो कश्मीर के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ क्योंकि हमारा जो ब्रेड एंड बटर है वो टूरिज्म है, अगर यहाँ पे लोग आते हैं और स्पेशली जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जिस तरह गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं, ये मतलब सारी चीज़ें उसके साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, तो लोगों को उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वैसे ही एक खुश करने वाला बयान है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो इंडिया की उस बात को इंडोर्स किया जा रहा है जो इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे ये दावा पाकिस्तान भी करता है कि कश्मीर मतलब इज ए जिगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान शरग है और इंडिया कहता है अटूट अंग है। अब जो इन्होंने जो विजिट किया है सर्जियो गोर ने 2 रोज़ा विजिट इन्होंने किया है, इन्होंने और क्या बातें की और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया को, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को, और इस वक्त जो पाकिस्तान के कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उसको वो कैसे मीडिया के ज़रिए उस पर बातें कर रहे हैं कि भाई आपके लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को कि इसको ट्रैवल एडवाइजरी को हटा लें, क्योंकि मैं यहाँ स्वयं आके मैंने देख लिया है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब सर्जियो गोर जो है वो लद्दाख जा रहे हैं और लद्दाख में ये भी बातचीत चल रही है कि दलाई लामा इस समय लद्दाख में है, लेह में हैं, तो संभवतः लेह में उनकी मुलाकात भी हो सकती है वहाँ पर। उसको लेके चाइना जो है वो बिल्कुल उछला हुआ है। यूँ है कि इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की जो चड्डी थी वो बिल्कुल टाइट हो गई, जिसको बोलते हैं ना दे ट्विस्टेड दे निकर्स, और उनके निकर्स इतने ट्विस्ट हो गए कि भाई पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जो उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने तुरंत बुला लिया किसको, उसने तुरंत बुला लिया अमेरिकन चार्ज द अफेयर को। अमेरिकन एम्बेसडर हैं वहाँ पे, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो सर्जियो गोर के नीचे ही आते हैं, क्योंकि सर्जियो गोर का जो डेजिग्नेशन है वो है एम्बेसडर टू इंडिया एंड ऑनवॉय टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो उस कैपेसिटी में वो कई स्थानों पर घूमते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश भी गए थे और बांग्लादेश में भारत के जो हाई कमिश्नर थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब इसमें निश्चित रूप से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी भारत की जो MEA है उसमें और बाकी लोगों में, वरना ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ये हो रहा है।